बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, आज का दिन तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खूबसूरत दिन है, बाबरकत भी है। और ऐन मेरे ख़्याल में इस्लामी अहकामात के मुताबिक पाकिस्तान ने इंसानियत को बचाने के अंदर एक अहम किरदार अदा करने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिशें जिस दिन से जंग जारी थी, बल्कि शायद जंग से पहले भी पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशों को बरूए कार लाया हुआ था। और इसके अंदर पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक, जो ख़ित्ताई ममालिक थे और साथ जितने भी खलीजी ममालिक थे, अरब ममालिक थे और मगरबी जो ममालिक थे, उनके साथ रवाबित रखे हुए थे। चाइना के साथ, रूस के साथ ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर एक गहरी निगाह थी। और फिर जंग शुरू हो गई। जंग के अंदर पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि मामलात बेहतर होते चले जाएँ। बहरहाल करते करते ये दिन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्वीट हुआ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से, और अमरीकी सदर ने उसको कबूल किया। और उसके बाद जंगबंदी का फ़ैसला हुआ आर्ज़ी, और साथ ही साथ ईरान की जानिब से भी कुछ नरमी का मुज़ाहरा किया गया। बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस दौरान हुईं, और पूरी दुनिया की उम्मीदों का मरकज़ और महवर पाकिस्तान बन गया। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से गैर मुल्की वज़राए आज़म, उनके सदूर और वज़राए ख़ारजा के और अहम तरीन शख्सियात के फ़ोन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और इसी तरीके से हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को, और बहुत सारे ममालिक के अहम तरीन लीडरशिप के और उनकी मिलिट्री लीडरशिप के फ़ोन जनाब हमारे आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब को आते रहे। और इस के अंदर ज़ाहिर है, जब रात वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, कौम से ख़िताब किया, तो उसके अंदर भी उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की काविशों, कोशिशों को ख़ास तौर पे सराहा। और मेरा ख़्याल है कि ये फ़ील्ड मार्शल साहब की अगर इसके अंदर बराह रास्त इंटरवेंशन ना होती, तो शायद इस मज़ाकरात के अंदर इतनी पुख्तगी ना आ सकती। क्योंकि ज़ाहिर है, पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाला मुल्क है, और पूरी दुनिया का एक आप कह लें कि आलम इस्लाम की एक वाहिद सुपर पावर है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन उम्मीदों का दिन है, खैर और बरकत का दिन है। एक बहुत बड़ा मार्का सजा था इस खित्ते के अंदर, और उस मार्के को ख़त्म कराने के लिए एक बहुत बड़ी सिफारतकारी की कोशिश जारी है। पाकिस्तान का काम था कि वो तमाम फ़रीक़ैन को टेबल के ऊपर बिठा दे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठेंगे। लेकिन पाकिस्तान का काम ये नहीं है कि इसकी गारंटी दे कि इसकी ज़मानत के इसके अंदर हमें कामयाबी होती है या इसके अंदर दूसरा रास्ता निकलता है। लेकिन मुझे कामयाबी की उम्मीद है। सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान के अंदर यहाँ बैठ के मज़ाकरात में शिरकत करना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी मेरे ख़्याल में ये खुशी की नवीद है, इस लिहाज से कि अगर अमेरिका इसमें संजीदा ना होता, तो फिर नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए कभी भी रज़ामंदी ना इख्तियार करते। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात को कैसे आगे बढ़ाएगा, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान अमेरिका को और ईरान को टेबल पे बिठाने से पहले दोनों साइड रूम्स के अंदर बैठ के बातचीत होगी, जहां मुख्तलिफ, क्योंकि ये अभी एक दूसरे पर आग बरसा रहे थे, और अब अचानक ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे शकूक हैं, शुबहात हैं, मुश्किलात हैं, तकलीफ़ हैं, रंजिशें हैं। तो इनको दूर करने के लिए पाकिस्तान एक बेहतर मीडिएटर के तौर पर सामने आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बन पाएगा, अमन का गहवारा तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान बना हुआ है ऑलरेडी। जिस दुनिया ने पाकिस्तान को भारत की निगाहों से देखा था, वो 2025 में वो अब उनके दुनिया की निगाहों से वो चश्मा उतर गया है। मैं समझता हूँ अमेरिका को भी इसराइल के हवाले से वो चश्मा उतार देना चाहिए है, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो जंग के मुखालिफ हैं, जो अमेरिका के कुछ इक़दामात को पसंद नहीं करते। और यही वजह है कि अमेरिकी कौम सबसे बड़ी जो मुज़ाहरे हुए वो अमेरिका के अंदर हुए, मग़रिब ने किए। अनफॉर्चुनेटली वो इस्लामी ममालिक में वो मुज़ाहरे, वो अवामी रद्द अमल नहीं देखने में आया जो अमेरिका और यूरोप और दीगर ममालिक में देखने आया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जंग की वजह से जो एक मुआशी बहरान इस टाइम पे जन्म लिया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर,
میرا خیال ہے کہ یہ جنگی بحران دنیا کے لیے تو شاید اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کے لیے بہت خیر ہوگی، کیونکہ ایران کے اوپر اگر سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں، جو اس پہ پابندیاں اتنے سالوں سے عائد ہوئی ہیں، اگر وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر پاکستان کو تیل اور گیس اور بجلی، یہ تین چیزیں ہمیں بارٹر ٹریڈ کے اوپر بہت ہی سستے داموں مل سکتی ہیں، اور ایران اس کے لیے پہلے بھی کوشش کرتا رہا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل صاحب جب آرمی چیف بنے تھے تو اس ٹائم پہ باقاعدہ صدر ابراہیم رئیسی بائی روڈ ایران سے پاکستان بلوچستان میں تشریف لائے تھے، اور بارڈر مارکیٹس کا انعقاد کیا گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ تربت میں 105 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ جو ایران سے آ رہی ہے اس کو بھی لگایا گیا تھا، جو ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ اور پھر فیول کے اوپر بات ہے کہ فیول کا ظاہر ہے ایک بہت سستا ایران پاکستان کو دے سکتا ہے، جس سے پاکستان میں شاید 100 روپے لیٹر سے بھی فیول کم ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ گیس کا یہ ہے کہ ایران نے گیس پائپ لائن بنا کے آلریڈی پاکستان کے بارڈر تک پہنچائی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کو کتنی جلدی اس گیس پائپ لائن منصوبے کو اپنی طرف سے مکمل کرتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ آربیٹریشن کے اندر گیا ہوا ہے۔ اور میری جب صدر ابراہیم رئیسی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ شہید ہیں، اور شہید ابراہیم رئیسی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کا جو اس ٹائم پہ پاکستان کے اوپر آربیٹریشن میں گئے ہیں اور ایک بڑی رقم پاکستان کے اوپر پینلٹی کے طور پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پینلٹی ختم کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن پاکستان بھی وہ گیس پائپ لائن منصوبے کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو امید رکھیں اور خوش رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بہترین کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ ادا کر رہی ہے۔ اب وقت سیاست چمکانے کا نہیں، ریاست چمکانے کا ہے، کیونکہ ریاست چمکے گی تو ہماری قسمت کے ستارے بھی چمکیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔